क्लास 9th है, एक्सरसाइज 3.3। अब इसमें पहला एक पॉइंट है क्वाड्रेंट सिस्टम। तो पहले समझते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। तो अभी तक इसके पहले टॉपिक में हमने पढ़ा था एक्स एक्सिस क्या होता है, वाई एक्सिस क्या होता है। अब यहाँ पर हम देखते हैं क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। तो क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन in 4 parts. X axis and Y axis divide the plane in 4 parts. X axis और Y axis किसी प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं एंड X axis and Y axis divide the plane in 4 parts. These 4 parts are called quadrants. और यही 4 पार्ट क्या कहलाते हैं, क्वाड्रेंट्स कहलाते हैं। जैसे समझते हैं इसको। तो क्या है, पहले एक्स एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और ये क्या है, अगर इसकी बात करते हैं तो ये क्या है हमारा वाई एक्सिस। ये है एक्स डैश और क्या है वाई, और ये क्या है वाई डैश। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस क्या कर रहे हैं, क्वाड्रेंट प्लेन को 4 पॉइंट्स में 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट, ये क्या हमारा सेकंड, ये क्या है थर्ड, और ये क्या है फोर्थ। फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ पार्ट में डिवाइड किया। तो जब हम और इसको हम काउंट करते हैं एंटी क्लॉकवाइज में मतलब इस डायरेक्शन में ये फर्स्ट है, सेकंड थर्ड और ये क्या है फोर्थ। तो इस पार्ट को, पहले पार्ट को क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट। एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में जब हम चलते हैं तो पहला जो पार्ट मिलता है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और दूसरा जो पार्ट मिलता है उसको हम बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट। अब उसके बाद ये थर्ड पार्ट है, इसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट। अब ये फोर्थ है तो इसको हम क्या बोलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ को क्या बोलते हैं हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसी को क्या बोलते हैं हम, क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। अब जैसे हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहले जब हम, ये क्या है पॉइंट हमारा है, इसको बोलते हैं हम ऑरिजिन, और ऑरिजिन से जब राइट साइड में बढ़ते हैं तो क्या है 1, ये क्या है 2, 3, 4, क्या है 5, ये क्या है -1, -2, -3, -4। एबव साइड में जाते हैं तो 1, 2, 3, 4, ये पॉजिटिव डायरेक्शन, और डाउन साइड में -1, -2, -3, इस तरह से। तो देखते हैं अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों ही वैल्यू क्या होती हैं, पॉजिटिव। तो इसको हम क्या लिखते हैं, प्लस प्लस। जैसे एक्स क्वाड्रेंट में, पहले क्वाड्रेंट में बात करते हैं तो एक्स की वैल्यू और ये वाई की वैल्यू दोनों ही क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो इसलिए हम किसको किससे डिनोट करते हैं, प्लस प्लस से। सेकंड क्वाड्रेंट से बात करते हैं तो सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, -1, -2, -3, ये सब क्या हो जाती है, नेगेटिव। तो ये क्या आ गया माइनस, और y की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया माइनस प्लस। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में तो x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। x क्या है, नेगेटिव, और y भी क्या है, नेगेटिव। तो इसको क्या लिखेंगे हम, माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो x क्या होता है यहाँ पर, पॉजिटिव, और y क्या होता है, नेगेटिव। तो इसको हम लिखेंगे प्लस कॉमा माइनस। तो ये इसी को क्या बोलते हैं हम, अपना क्वाड्रेंट सिस्टम बोलते हैं। अब इसके बाद एक्सरसाइज है 3.3। एक्सरसाइज 3.3, इन विच क्वाड्रेंट और ऑन विच एक्सिस डू ईच ऑफ द पॉइंट -2, -4, -3, -1, -1, 0, 1, 2 एंड -3, -5 लाई। तो ये पूछा गया -2, -4 ये सभी पॉइंट्स किस क्वाड्रेंट पे लाई करते हैं। इन विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग डेम ऑन दी कार्टेशियन प्लेन। अब अपने आंसर को वेरीफाई करना है, कहाँ पर, कैसे, इनको कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, -2, 4। फर्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो पहला पॉइंट क्या है, -2, 4। अब -2, 4 किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो देखते हैं। पहला क्या है माइनस, और ये 4 क्या है प्लस। तो माइनस और प्लस ये किस क्वाड्रेंट में आया, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो ये पॉइंट हमारा किस क्वाड्रेंट पे लाई करेगा, ये लाई करेगा सेकंड क्वाड्रेंट।
अब क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, कोऑर्डिनेट प्लेन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसको आप लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। जैसे -2,4 तो एक्स एक्सिस पे क्या है -2 और वाई एक्सिस पे क्या है 4। तो वाई एक्सिस ये क्या है 4, तो -2,4 ये पॉइंट हो गया हमारा, ये पॉइंट -2,4। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब अगला पॉइंट क्या है 3,-1। 3,-1 तो 3 क्या है पॉजिटिव है और -1 क्या है नेगेटिव। अब ये क्या है 3, तो x की वैल्यू पॉजिटिव और y की वैल्यू नेगेटिव। तो x पॉजिटिव और y नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो इसको क्या बोलेंगे हम, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इस लाइन को क्या करना है, इस पे रिप्रेजेंट करना है। तो इसको भी आप लोग रिप्रेजेंट कीजिए और कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। अब उसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट क्या है -1,0। -1,0 की बात हो रही है। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या है माइनस और y की वैल्यू क्या है 0। तो जब x की वैल्यू गिवन हो और y की वैल्यू 0 हो तो ये पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, ये पॉइंट लाई करेगा x एक्सिस। ये कब होगा, जब y की वैल्यू 0 हो। तो इसको क्या बोलते हैं हम, x एक्सिस। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, एट x एक्सिस y इक्वल टू 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू क्या होती है 0, और एट y एक्सिस, और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है 0। x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू 0 होती है। तो -1,0 कहाँ पे आ गया, x एक्सिस पे। अगला पॉइंट है 1,2। 1,2 तो 1 भी पॉजिटिव 2 भी पॉजिटिव। तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। अब उसके बाद क्या है -3, -5। -3, की बात करते हैं तो -3, -5। -3 और -5 दोनों ही माइनस है। तो दोनों ही माइनस में मतलब क्या आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करेंगे। अब क्या करना है उसके बाद, हमने तो रिप्रेजेंट कर दिया। वेरीफाई योर आंसर बाय लोकेटिंग देम ऑन कार्टेशियन प्लेन। अब अपने आंसर को वेरीफाई करना है कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करके। अब इन सभी पॉइंट को हम वेरीफाई करते हैं। तो पहला क्या था -2,4। -2,4 का मतलब क्या हुआ, x एक्सिस की वैल्यू क्या है -2 और y पे क्या है 4। ये क्या है -2 और ये क्या है 4। तो -2 ये मिला और ये 4 ये पॉइंट मिला। तो ये पॉइंट हम हो गया हमारा क्या हो गया -2,4। -2,4। अब ये क्या है फर्स्ट क्वाड्रेंट और ये क्या है सेकंड। ये हमारा फर्स्ट है, ये क्या है सेकंड, थर्ड और ये क्या है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो -2,4 कहाँ पर लाई किया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और हमारा आंसर भी क्या आया था, सेकंड क्वाड्रेंट। हमने क्या लिखा था, सेकंड क्वाड्रेंट लिखा था डायरेक्ट देखकर यहाँ से। तो क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब सेकंड क्या है 3,-1। 3,-1 एक्स की वैल्यू 3, वाई की वैल्यू -1। एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू -1। तो ये पॉइंट हो गया हमारा इस तरह से। ये पॉइंट क्या हो गया 3-1। तो ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट। और हमारा आंसर भी क्या था, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उसके बाद -1,0 है, ये कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। तो -1,0 देखते हैं। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 0। एक्स की वैल्यू क्या हो गई ये -1, तो ये क्या हो गया -1,0 और वाई की वैल्यू क्या है 0। तो ये कहाँ पर लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। तो ये भी प्रूव हो गया। अब ऐसे ही 1,2 और -3,5 इसको भी आप लोग सॉल्व कीजिए। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 क्या है यहाँ पर देखते हैं। प्लॉट द पॉइंट एक्स वाई गिवन इन द फॉलोइंग टेबल ऑन द प्लेन। यहाँ पर एक टेबल में कुछ पॉइंट दिए गए हैं एक्स और वाई की वैल्यू, चूजिंग सुटेबल यूनिट्स ऑफ डिस्टेंस ऑन एक्स एक्सिस। अब एक्स की वैल्यू क्या है -2, वाई की वैल्यू 8। एक्स की वैल्यू -1, वाई की वैल्यू 7। एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू -1.25। तो इसको हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, प्लेन पे रिप्रेजेंट करना है। तो ये हमारा है कोऑर्डिनेट प्लेन। तो पहला पॉइंट क्या है, एक्स की वैल्यू -2 और वाई की वैल्यू 8। एक्स की वैल्यू -2 की बात करते हैं तो ये हमारा हो गया -2, और वाई की वैल्यू 8 की बात करते हैं तो ये क्या हो गया, वाई की वैल्यू 8 आ गया। तो ये पॉइंट हो गया हमारा -2,8। इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम, -2,8, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू क्या है 8 है। तो ये पॉइंट हमारा ये और ये -2,8। अब सेकेंड पॉइंट है -1,7। सेकेंड पॉइंट है -1,7। तो x की वैल्यू क्या है -1 और y की वैल्यू क्या है 7।
तो ये पॉइंट हो गया हमारा, इस पॉइंट को क्या ले बोलेंगे -1,7। एक्स की वैल्यू -1 और वाई की वैल्यू ये क्या है 7 से। थर्ड पॉइंट है 0, -1.25। ये हमारा थर्ड पॉइंट 0 और -1.25। एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू -1.25। एक्स की वैल्यू 0, तो एक्स की वैल्यू 0 तो क्या हो गया एक्स यही हो गया, और वाई की वैल्यू क्या है -1.25। तो एक्स वाई की वैल्यू -1 और -1.25, तो ये पॉइंट क्या आ जाएगा 0, -1.25। क्योंकि जब x की वैल्यू 0 तो क्या होता है y एक्सिस, और ये पॉइंट कहाँ पर आ गया सीधा y एक्सिस पर ही आ गया। तो ये पॉइंट हो गया 0, -1.25। थर्ड उसके बाद है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -1। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग इस पे प्लॉट कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट करके बताइए, मैं इसको भी सॉल्व कर दूंगा। अब इसी के साथ एक्सरसाइज 3.3 भी कंप्लीट हुआ, और इसके साथ हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हमारा चैप्टर था एनसीईआरटी बुक का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये भी कंप्लीट हो गया। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए सही से, अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा।